हेलो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। आज हम देखेंगे अगर मेरे पास एक की बजाय दो मिरर हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, उसको मुझे डिस्कस करना है। तो मुझे डिस्कस क्या करना है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं। वो क्या है? वो सिंपलेस्ट केस ये है भाई, व्हेन two mirrors are placed parallel to each other. This is the simplest case. इससे सिंपल क्या केस होगा भाई? तो लो जी, ये दो पैरेलल मिरर हैं, एक ये है मेरे पास और एक ये है मेरे पास। दो पैरेलल मिरर हैं, इनकी अभी नेमिंग भी कर देते हैं। ये सपोज M1 है, ये सपोज M2 है, और ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये एक एक्सिस ड्रॉ की है भाई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, आप चाहो तो एग्जैक्टली मिडवे प्लेस कर सकते हो या थोड़ा आगे भी, आप चाहो तो कहीं भी टुवर्ड M1 और M2 कहीं पुट। तो मैंने चलो यहां पुट किया, उसको ये पुट किया मैंने। एक रे ऑफ लाइट चली, ये चली यहां से और यहां से भी चली, ऐसे आई, गेट रिफ्लेक्टेड, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो यहां से आती हुई नजर आई। ये मैंने इस मिरर में M1 में बनाया इमेज, इसको नाम दे दिया मैंने I1। ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये मैंने मिरर बनाया। यहां से ये फिर रिफ्लेक्ट होंगी इस डायरेक्शन में, इधर को रिफ्लेक्ट हुई, appears to be coming from this point। अब इसका इमेज यहां बन गया, ये दैट इज I1 का इमेज है, इन मिरर 2 है, I1 2 बन गया। यहां फिर रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे लाइक दिस, यहां फिर रिफ्लेक्शन हुआ लाइक दिस, appears to be coming from this point, appears to be coming from this point। अब ये इसका इमेज यहां पर है, दैट विल बी I12 का इमेज कहां है? 1 के अंदर है। इसको ऐसे कर दो, I1 का इमेज कहां है? 2 के अंदर है। ये I12 again get reflected like this, again get reflected like this, appears to be coming from this point over here, somewhere over here। This is again इसका इमेज है, किसका है ये? I12 का इमेज 2 के अंदर है। अभी मैंने इसके हिसाब से बात की, इसको तो मैंने बात ही नहीं की कि इसका इमेज यहां I2 की तो बात नहीं की मैंने भी, वो भी बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर बनेंगे। जब जितना साइज बड़ा लोगे आप, उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे ये। और वैसे भी साइज बड़ा लेते तो साइज बड़ा तो मुझे लेने की जरूरत है, अदरवाइज तो जो मैंने डिस्टेंस बनाया ये उसको और क्लोज कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज एवरी पॉइंट मेक्स इट्स ओन इमेज, एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। हर एक, अब ये तो मैंने रेज बड़े रेस इनके बीच में भी हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है और इधर उधर जा रही हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं जब मैंने दोनों मिरर्स को पैरेलल प्लेस किया। सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका पहला इमेज यहां बनाया, अब इसका इमेज ये बन गया, इसका इमेज ये बन गया, इसका इमेज ये बन गया, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। आप चाहो तो इसको इधर भी स्टार्ट कर सकते थे, ये रे बना के इसका इमेज यहां बना लेते, फिर उसका इमेज यहां बनता, फिर उसका इमेज यहां बनता, एंड सो ऑन। आपकी मर्जी है, कहीं से शुरू कर लेते। मतलब अनकाउंटेड नंबर बन रहे। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, देयर इज नो एंड टू दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कोई एंड नहीं है इस प्रोसेस को। तो कितने इमेजेस बन रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर बन रहे हैं। चलो सेकंड केस ले लेते हैं, व्हेन, या चलो इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बहुत चाहिए मुझे। सेकंड केस लेते हैं भैया। तो पहले फर्स्ट केस किया, कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हैं। सेकंड केस, अब सेकंड केस बनाते हैं बच्चों। व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड केस, इसको डिस्कस करते हैं बच्चा जी, तब देखते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा एक मिरर सपोज ये है और एक मिरर ये है। तो चलो ये मेरा M1 है जो पहले भी खड़ा हुआ था, M2 को मैंने क्या कर दिया? घुमा दिया। अब एक ऑब्जेक्ट रखा यहां पर,
अब मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है, एक इमेज तो भाई ये बनेगा, और कॉमन सेंस कहती है भाई एक इमेज ये बनेगा। ठीक है जी, कैसे बनेंगे? तो मैंने कहा भी चलो दो रेज बना लेता हूं मैं, एक रे तो ये क्रॉस करती हुई दोनों में से, और एक रे ये बना लेता हूं मैं क्रॉस करती हुई दोनों में से, एक रे ये दोनों में से क्रॉस करती, दो रेज बना ली मैंने। Get reflected appears to be coming from this point. Get reflected appears to be coming from this point. Get reflected like this. यही बनेगा भाई। Over here also appears to be coming from this point. Get reflected appears to be coming from this point. Get reflected. यही है बस, और क्या है? देख लो आपके सामने है। इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया I1 और ये इमेज बन गया I2। ये रे यहां से यहां गई, ऐसे ही ये रे इधर गई, ये रे इधर गई। कोई डाउट हो बच्चे? दो इमेज बनेंगे, दो ही इमेज बनेंगे। ये तो मैंने बड़ा सिंपलेस्ट केस लिया, इससे यहां रे चला दी और इससे यहां रे चला दी। जैसे मैंने पीछे कहा था कि अभी रे मैंने M1 पे चलाई है, M2 पे तो चलाई नहीं, उसके भी बनेंगे लेकिन उसी लाइन के ऊपर बनेंगे, उसके भी बनेंगे। वो मतलब वो तो मैंने देखे नहीं, अभी तो मैं ओ के इमेजेस I1 में बनाए थे सारे मैंने। अभी वहां तो मैंने पिछले लास्ट वाले जो केस लिया था वहां अभी ओ का इमेज 2 में तो बनाया ही नहीं मैंने, वो भी बनेंगे। लेकिन मैंने कहा इनफाइनाइट नंबर है तो फायदा क्या बना के हौच पौच करके सिस्टम को, तो मैंने एक से दिखा दिया, लेकिन यहां दिखा दिया मैंने आपको। अब अगर कोई रे ऐसे बनाऊं जो पहले इसके ऊपर जाए और फिर यहां आ रही हो, या पहले इस पर जाए फिर वहां आ रही हो, फिर क्या होगा भाई? वो भी केस देखना पड़ेगा मुझे। उसको भी देख ले, उस केस को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको रब किया मैंने क्योंकि स्पेस चाहिए। लो जी, ये वही दो मिरर है, राइट? ये वही दो मिरर है, वही ये ऑब्जेक्ट है। अब मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है? तो एक इमेज ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो कही रही नहीं मेरी कॉमन सेंस। लेकिन अब मैं कुछ रेज चलाना चाह रहा हूं जो पहले यहां आएंगी भाई, पहले इसके ऊपर आएंगी। Get reflected so appears to be coming from this point, तभी उसका इमेज बनेगा। Get reflected, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। एक रे मैंने और चलाई भाई, एक रे मैंने और चलाई इधर से ही, get reflected appears to be coming from this point, राइट? अब थोड़ा ध्यान से बात करनी है। यहां से रिफ्लेक्शन होगा भाई, ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइक दिस, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा भाई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ध्यान से देखो, जब मैंने ऐसे काम किया तो मुझे एक तो I1 नजर आया और एक नया नजर आया I2 नजर ही नहीं आया मुझे। जब मैंने पहले 1 पर चलाई, 1 पर चलाई, ऐसे ही अगर मैं पहले 2 पर चलाऊंगा तो मुझे ये नजर आएगा और ये भी नजर आएगा। अब हुआ क्या? हुआ क्या यहां पर? क्या हुआ? ये मैंने पहले 1 पर चलाई थी और फिर 2 पर चलाई थी, दोनों के अलग अलग इमेज मुझे नजर आ गए थे। यहां पहले मैंने कहां चला दी है? ध्यान से देखो, पहले 1 पे चलाई है, उससे रिफ्लेक्ट होकर 2 पे जा रही है, तो वो इमेज ये नहीं बना रही, एक नया इमेज बना रही है। अभी मैं क्या करता हूं, थर्ड फिगर के अंदर पहले 2 पे ले जाता हूं, फिर 1 पर लेकर आता हूं, ऐसे करता हूं। तो इस फिगर को मैं रब कर लेता हूं, पहले वाली को, इसको मैं रब कर लेता हूं। लो जी, मैं फिर एक काम करता हूं, ये मेरे दो हैं, दिस इज M1, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मुझे पता है इसका एक इमेज यहां बनेगा, एक इमेज यहां बनेगा, और एक नया आ गया मेरे पास, एक यहां पर भी आ गया। अब हम पहले चला देते हैं कहां पर भाई? M1 के ऊपर। एक तो मैंने ये चला दी भाई, राइट? तो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक यहां चला देता हूं, ठीक है जी, गेट रिफ्लेक्टेड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। क्योंकि इसने अपना इमेज तो बनाना है ना, सबसे पहले अपने मिरर में तो इमेज बनाएगा ना ये। गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, लाइक दिस, राइट? अब
यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा बच्चा, मैंने रे चलाई ओ से, एक यहां पर आई, गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, यहां से आती हुई नजर आ रही है, गेट रिफ्लेक्टेड यहां से आती नजर आ रही है। अब इनमें फिर रिफ्लेक्शन होगा, इनमें फिर रिफ्लेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इनमें फिर रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट वाली में भी, और ये इस डायरेक्शन में होगा। चेक कर लो बच्चा जी। अब इसने क्या बनाया है, I2 बनाया, ये क्योंकि मिरर M1 है, ये M2 सॉरी, और एक ये बनाया। मतलब अगर मैं रे पहले क्या था, मैंने फर्स्ट फिगर में दोनों उससे ऑब्जेक्ट से दोनों मिरर पे रे निकाली थी, तो दोनों ने अपने अपने इमेज बना दिए। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, पहले M1 पे डाल रहा हूं तो वो अपना बना रहा है, एक और नया बना रहा है। अगर मैं M2 पे बना रहा हूं तो अपना बना रहा है, एक और नया बना रहा है। इसका मतलब एक तो इमेज ये बनेगा ही बनेगा I1, एक इमेज बनेगा ही बनेगा। अब आराम से सुनना, वो क्या कहता है, इस सारे को मैं कैसे समराइज कर सकता हूं, वो भी यहां बना देता हूं बीच में, कि यहां बीच में बना रहा हूं मैं। वो कहता है मैं इसको ऐसे समराइज कर सकता हूं कि ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है, ये इसकी फर्दर एक्सटेंशन, इसको डॉटेड बना देता हूं, ये इसकी एक्सटेंशन है, डॉटेड बना देता हूं। एक मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम O है, इसका इमेज एक ये बनेगा जिसको मैंने I1 बोलना है, एक इसका इमेज ये बनेगा जिसको मैंने I2 बोलना है। अब इसका इमेज इसके एक्सटेंशन में भी बनेगा, ये उसका नाम होगा I21, इसका इमेज इसके एक्सटेंशन में भी बनेगा जिसका नाम होगा I12, और वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, 1 2 3, कोई डाउट हो बच्चा? तो व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मेरे पास 3 इमेज बन रहे हैं। चेक कर लो। तो जो रे, अगर रे आपकी पहले वाली ऑब्जेक्ट से दोनों पे अलग अलग जा रही है तो दोनों अलग अलग इमेज बनाते हैं। वो मेरी पहली फिगर, मुझे ड्यू टू स्पेस वो रब करनी पड़ी। अगर वो किसी मिरर पे पहले आ रही तो अपना बनाएगी, एक और नया बनाएगी। अगर 2 पे आ रही है तो अपना बनाएगी, एक और नया बनाएगी। तो कहते हैं इसको ऐसे समराइज करो कि ये इसके अंदर अपना इमेज बनाएगा, बिल्कुल, ये इसमें इमेज बनाएगा, अब ये इसके एक्सटेंशन में भी इमेज बनाएगा, और ये इसके एक्सटेंशन में, वो दोनों ओवरलैप करेंगे। इसलिए जब मैं देख रहा था तो इससे ये भी देखो, ये इमेज दोनों केस में बन रहा है। दिस इज बीइंग फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस, चाहे वो ये वाला केस था चाहे वो वाला केस था। कोई डाउट हो? तो फिर हमने एक जनरलाइज रूल निकाल दिया कि अगर 2 मिरर हैं, एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं, तो वो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनाएंगे। इन जनरल बात कर दी फिर हमने, इन जनरल की बात कर दी फिर हमने थर्ड केस के अंदर, कि इन जनरल अगर ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, 2 मिरर हैं, अगर वो एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं तो वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे, उसकी बात कर दी फिर हमने। लो जी, थर्ड केस, उसको जर्नलाइज कर दिया, इन जर्नल फॉर 2 इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने होंगे। तो मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो कहता है सबसे पहले तो एक फैक्टर निकालो m, जिसकी वैल्यू 360 बाय थीटा होगी। ठीक है जी, ये हो गया। अगर तो ये आता है इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने होंगे, m-1। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बराबर है, या कॉमा लगा दो, n इज इक्वल टू m-1, ये होंगे भाई। अगर आता है ये ऑड, ये अगर ऑड टर्म आती है तब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, 2 केसेस हैं भाई।
दो केसेस हैं भाई। अगर तो आपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इस एंगल के बाइसेक्टर पे रखा है, मींस इफ, या ऐसे कर दो, इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली, क्योंकि मतलब कि दोनों मिरर के बिल्कुल सेंटर में सिमेट्रिकली, तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, वही m-1 होंगे। सेकंड केस, इफ प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, तब क्या होंगे, n इज इक्वल टू m होंगे। ये भाई, तो फर्स्ट केस तो आपके पास बन गया। ये अगर इवन आता है तो आपको m-1 करना है, अगर ऑड आता है तो आपको ये सारा चेक करना है कि भाई आपने प्लेस कैसे किया था। एक और केस भी तो आएगा, थर्ड, इफ m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है वो, तो आपने m जो नंबर ऑफ इमेज है, m का जो कंप्लीट इंटीजर आ रहा है, इंटीजर पार्ट आ रहा है, उसको लेना है आपने बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। एक केस आपके पास अब ये बन गया, ठीक है बच्चों। तो चलो अपनी पहले जो केसेस हमने किया उसको देख लेते हैं। हमने कहा था अगर मिरर पैरेलल है, इन केस ऑफ पैरेलल मिरर्स व्हाट इज एंगल, थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो व्हाट इज m, 360 बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। वही तो कहा था मैंने। इफ थीटा 90 डिग्री, इफ थीटा बराबर है 90 परपेंडिकुलर के केस में, व्हाट इज m, 360 बाय 90, 4 आ गया, इवन नंबर है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, m-1। ठीक हो गया। अब इसको समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा, अब इसको समराइज कर लेते हैं। तो अगर मैं समरी बनाऊंगा इस सारे की, तो मेरी समरी ये बनेगी भाई। मैंने क्या कहा, इसको समराइज कर लेते हैं, तब समरी देखते हैं समरी क्या बनेगी हमारी। लो जी, समरी ये बन गई है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, उसकी समरी क्या बन गई है। सबसे पहले तो आप 360 बाई थीटा निकालो, ठीक है। अगर m कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड m-1, दिस इज फर्स्ट केस। अगर m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा आ रहा है ऑड, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बराबर है m-1 इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली, और n इज इक्वल टू m इफ प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ठीक है जी। थर्ड केस, इफ m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा इज ए फ्रैक्शन, तो n इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ m। ये केस बन गया भाई। तो चलो, अगर थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो, तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा बाई 30 आ जाएगा भाई, ये 12 बन जाएगा। तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, 12-1 बराबर है 11 आ जाएंगे नंबर। अगर थीटा आपके पास कितना है भाई, 45 डिग्री है, तो व्हाट इज m, 360 बाई 45 डिग्री इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो व्हाट इज n, 8-1 बराबर 7 आ जाएगा। 60 पे 6 - 1 5 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर थीटा मेरे पास 72 डिग्री है, तो m कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 72, 5 आ जाएगा। ऑड आ गया भाई। अब चेक करना है, अगर तो प्लेस जब बाइसेक्टर के ऊपर, तब तो यही 5 बनेंगे,
और अगर सॉरी 4 बनेंगे, और अगर नहीं प्लेस्ड है तो वो 5 बनेंगे। तो 2 सिचुएशन है यहां पर, 4 भी बन सकते हैं और 5 भी बन सकते हैं। 2 सिचुएशन है भाई यहां पर, 4 भी बन सकते हैं और 5 भी बन सकते हैं। अगर मैं अभी रुक जाओ, इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं एक केस पहले और लिख रहा हूं, तभी बताना चाह रहा हूं आपको क्या होगा सिचुएशन, दिक्कत आपको कहां आएगी। m इज इक्वल टू 360/60 कर दो, एक और एंगल के लिए निकाल दो, ये 6 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 6 - 1 5, और अब थीटा ले लो। और नेक्स्ट केस के अंदर आप सॉरी एक काम गड़बड़ कर दी मैंने, इसको रब ही करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। थीटा बराबर है 60 डिग्री, m इज इक्वल टू 360/60 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 - 1 बराबर है 5। ठीक हो गया। अब अगर थीटा बराबर है 72 डिग्री, तो व्हाट इज m, 360 बाय ऑड नंबर आ गया। अब जो n है दैट कैन बी 4 और 5 दोनों हो सकते हैं। अगर प्लेस्ड सिमेट्रिकली है तो 4 बनेंगे, नहीं तो 5 बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस जो 5 हैं वो 60 के केस में भी बन सकते हैं और 72 के केस में भी बन सकते हैं। क्यों भाई, यहां तो कैसे ही प्लेस करो तब बन जाएंगे, लेकिन यहां अगर आप सिमेट्रिकली तो 5 बनेंगे। अच्छा जी, इफ थीटा इज इक्वल टू 75, व्हाट इज m, 360/75 कितना आएगा भाई ये तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 4 पॉइंट समथिंग, या एग्जैक्ट कर दो, इसको एग्जैक्ट कर देते हैं। 360/75, 25 3 जा 25 1 जा 25 11 बच जाएगा, 20/4 जा फिर 10 बच जाएगा 4 जा, तो ये 3 4 जा 12, 4.8 आ गया भाई, 4.8। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 4 बनेंगे। अब 72 और 75 में भी सेम बन सकते हैं। यहां पर अगर प्लेस्ड सिमेट्रिकली है तो 4 हैं और यहां पर भी 4 हैं। तो देखो 5 ऊपर जा रहा है इन दोनों के अंदर और 4 नीचे भी आ रहा है। सो दिस इज योर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बनेंगे किस किस पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां पर, ये बनेंगे किस किस पोजीशन के ऊपर, उसको भी देखते हैं कि भी ये इमेजेस कहां कहां बनेंगे। ये जो आपने बता तो दिया, हालांकि मेरा काम चल जाएगा सारा इससे, अगर मुझे कंपटीशन फाइट करना है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मेरा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे क्लैरिटी दो कि बनते कहां पर आएंगे, वो देखना मुझे। ठीक है, अब क्या करना है मुझे कि ये इमेजेस कहां बनेंगे उसकी बात करनी है मुझे। लो जी देखते हैं इसको। ये इमेजेस मैंने कहा आपसे कि किस किस पोजीशन पे बनेंगे उसकी बात मुझे करनी है। लो जी, एक सर्कल बना लिया सबसे पहले मैंने, इसका ये सेंटर होगा, तो मैंने कहा भी एक मेरा तो मिरर ये है और एक मेरा मिरर ये है, राइट। इसके बीच में एंगल है थीटा डिग्री, लेकिन मैंने कहा उस थीटा के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है ये अल्फा ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है बीटा। आपकी मर्जी, नीचे लोग अल्फा लिखो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन द मिरर्स के 2 पार्ट बना लिए मैंने, अल्फा और बीटा। ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है भाई आपने, इसका इमेज सबसे पहले इसके अंदर बनेगा। कहां बनेगा वो, आई अल्फा पे बनेगा, मींस अल्फा एंगल पे बनेगा। और इसका इमेज यहां पर बनेगा कहां भाई, आई बीटा एंगल पे बनेगा। बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है भाई। अब ये इमेज इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए देख लो आराम से, तो ये ऑलरेडी कहां बना हुआ है, अल्फा पे बना हुआ है। व्हाट इज टोटल एंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, सो 2 अल्फा प्लस बीटा एंगल है इसका। इस वाले इस M2 से इसका एंगल कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये कहां बन जाएगा, यहां पर एक आई बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा के ऊपर, चेक कर लो। अब ये इसका ऑलरेडी एंगल कितना है, बीटा है। इस इमेज के लिए, इस इमेज के लिए इनको पीछे भी बढ़ा दो थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। एक्सटेंशन है ये मिरर की। अब इसका एंगल कितना है, यहां बीटा है। अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसका एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, और यू कैन यूज द वर्ड 2 बीटा प्लस अल्फा। एक ही बात है वो तो। कहां बनेगा इमेज, यहां बनेगा, आई 2 बीटा प्लस अल्फा पे। अब फिर आराम से बात करेंगे
इसका एंगल 2 बीटा प्लस अल्फा है, इसमें एक और ऐड कर दूंगा तो यहां बनेगा, ऐसे ही इसका इसमें ऐड करूंगा तो यहां, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन चलो, तो आपने मुझे बोर्ड पे बना दिया है, मैं एग्जाम में कैसे करूं? अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको ऐसे करना है भाई। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान लो थीटा बराबर है 45 डिग्री, अल्फा बराबर है 15 डिग्री एंड बीटा बराबर है 30 डिग्री। मुझे पता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने होंगे भाई, फार्मूला वो यहां कर लेते हैं। तो व्हाट इज एम, 360 बाय 45 कितना आएगा भाई, ये 8 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 8 - 1 बराबर 7 होने चाहिए भाई, कहता है वो। तो ये फर्स्ट इमेज है और ये सेकंड है। तो लो जी, कहता अब ये जो मैं कह रहा लिखने जा रहा हूं, ये मिरर 1 है, इसको मिरर 1 नाम दे दो, इसको मिरर 2 नाम दे दो, क्योंकि 1 से एंगल उसका 15 डिग्री है, अल्फा को मैंने 15 मांगा है और बीट को भी मांगा। कहता पहला इमेज तो यही बनेगा, ये I1 में बनेगा और ये I2 में बनेगा। मींस एक ये बनेगा और इसका इधर एंगल देखो, ये एंगल कहां से है, मिरर 1 और 2 से है इमेज के एंगल, इमेज एंगल फ्रॉम मिरर 1 एंड 2 है। अब कहता है इसमें क्या करो, जो एंगल आपका टोटल 45 ऐड कर दो, 45 प्लस करो, तो दूसरा जो इमेज बनेगा इसके अंदर 60 पे बनेगा, इसमें कहां बनेगा 75 पे बनेगा। कहता बस फिर ऐड करो 45 डिग्री, कहता दोनों के अंदर, इसमें बनेगा ये 120 डिग्री पे और इसमें बनेगा ये 105 डिग्री पे, फिर दोनों में ऐड करो 45, ये बनेगा 165 डिग्री पे और ये कहां बनेगा बच्चा जी 150 पे, फिर 45 ऐड करो दोनों में। अगर 45 ऐड करने पे ये 180 से ऊपर जा रहा है तो दोबारा फिर क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बनेंगे भाई, एक ये बनेगा, 2 3 4 5 6 7, ये 8 बन गए। आगे अब 180 है तो पॉसिबल नहीं है, अब 180 डिग्री नॉट अलाउड, दोनों केस में चलेगा, यहां पर भी अब 180 डिग्री नॉट अलाउड। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मेरे 7 बनते हैं तो 8 बन रहे हैं, कोई बात नहीं। कहता लास्ट में जो एंगल आए हैं उन दोनों का सम करो। सबसे पहले ये मैंने 165 प्लस 150 किया, या कहता उसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। कह रहे ये देखो कितना आता है, तो 165 जमा 150 315 जमा 45 360। कह रहा अगर वो 360 आ जाए तो लास्ट वाले ये ओवरलैप करेंगे, लास्ट वाले ओवर, क्योंकि इसके हिसाब से एंगल कितना है 165 है, उसके हिसाब से 150 है, तो उसमें ऐड करो तो कहते वहीं जाके ओवरलैप कर जाएंगे वो, तो ये ओवरलैप्ड है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, 1 2 3 4 5 6, और ये इमेज एक ही है, दो अलग अलग नहीं है ये। दिस इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, दिस इज द, ये तो नंबर था, ये इनकी पोजीशनिंग है। अगर यही एंगल आपका सपोज 30 होता, ये 10 होता, ये 20 होता, फिर 30 ऐड करके चलते हैं आप। एक वो एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, उसमें नंबर कितने बनेंगे आपके 11 बनेंगे, उसका भी देख लेते हैं एक 30 वाले का। लो जी, ये मैंने जान के बनाया था ताकि मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़े, जल्दी रिजल्ट आ जाए। अब 30 वाले में भी कर लेते हैं भाई, लो जी 30 वाले में भी कर देते हैं। थीटा बराबर 30, सपोज अल्फा 10 डिग्री है, बीटा 20 डिग्री है, तो यहां पर बाई 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 12, सॉरी वो फैक्टर 12 आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 11 आएंगे। ठीक है जी, लो जी, तो मिरर 1 एंड 2 में बात कर देते हैं। पहले ये 10 के ऊपर, ये 20 के ऊपर, इसमें 30 ऐड करो, क्या बजाएगा ये 50, इसमें 30 ऐड करो 40, 30 ऐड करो 70, इसमें ऐड करो 80, इसमें ऐड करो 110, इसमें ऐड करो 100, इसमें ऐड करो 130, इसमें ऐड करो 140, इसमें ऐड करो 170, इसमें ऐड करो 160। अब चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गई। लास्ट एंगल्स को ऐड करो, क्या बन रहा है भाई वो 170 प्लस 1, इन दोनों में एंगल ऐड कर दो थीटा, दैट इज 30 डिग्री, तो ये 360 डिग्री आ रहा है भाई। तो ये दोनों ओवरलैपिंग है, बन गया
बस चलो मैंने अब क्रॉस नहीं लगाया ना, क्या दिक्कत है, वो तो ऐसे क्रॉस लगेंगे। बीच में +30 लिख दो। +30 लिख दो बीच में, बस कोई डाउट हो, ये पोजीशनिंग आ गई उनकी। अब इसको उससे भी कर लें एक, जिसमें ये ओवरलैपिंग ना हो, वो एंगल कौन सा होगा भला? 5 फैक्टर किस में आएगा? 72 में 5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना जी, 72 में 5 आ जाएगा। उसको भी देख सकते हो आप, लो जी उसको 72 को भी देख लेते हैं। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने होंगे भाई? पहली बात तो m इज इक्वल टू 360 बाई 72 इज इक्वल टू 5। अब यहां दो केस हैं, तो n इज इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। 4 कब होंगे? व्हेन प्लेस्ड सिमेट्रिकली, और 5 कब होंगे? व्हेन प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। तो पहले चलो एसिमेट्रिक की बात करते हैं। एंगल जो है सपोज कर लेते हैं हम लोग 32 डिग्री और 40 डिग्री है, तो फर्स्ट तो यही बन जाएगा भाई, इसमें ऐड करो 72, तो ये कितना बन जाएगा? 104। यहां ऐड करो 72, ये बन जाएगा 112। यहां ऐड करो बेटा 72, कितना बनेगा? 72 जैसे ही ऐड करोगे आप तो ये बन जाएगा 184, राइट? यही बनेगा बच्चा जी। और यहां जैसे ही ऐड करोगे ये बनेगा 72 पे 176। अब ये तो 180 से ऊपर चला गया तो नॉट अलाउड, तो एक ये बन गया, 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 तो 5 बन गए आपके इफ प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। बट इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली तब क्या होगा? उसको भी तो देखना पड़ेगा मुझे। इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली उसको भी देखना पड़ेगा, कोई डाउट उसके अंदर। चलो उसको नीचे बना देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, राइट। अब पहला इमेज में 36 पे बनेगा इधर, और 36 पे ही बनेगा उधर। 72 ऐड करो, एक 108 पे बनेगा इधर और एक 108 पे बनेगा इससे, राइट। अब इसमें फिर क्या करो? 72 तो एग्जैक्ट 180 आ रहा है भाई ये, तो ये भी ये अलाउड नहीं है क्योंकि ओवरलैप कर गए। तो 180 एंड 180 अबव नॉट अलाउड। तो कितने बने भाई? एक 36 पे इधर बना, दूसरे मिरर से 36 पे उधर बना, एक इससे 108 पे इधर बना और एक उससे 100 उधर बना, ये तो खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने हैं? 180 एंड अबव नॉट अलाउड। कितने बन गए? 4 बन गए बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो तो। मैंने कोशिश की है आपको इसके अंदर सब चीजें क्लियर करने की। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स के केस के अंदर, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैंने आपके हर केस को डिस्कस किया है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स के लिए, कोई डाउट हो आपको? तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।